एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 10, 11, 12 को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा यहाँ से प्रश्न बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी के दोनों ओर एक 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है। यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कोई एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। मान ले ये आमने सामने जो है, दोनों ओर एक आमने सामने एक खंभा दोनों का है, आमने सामने। अब बोल रहा है कि बीच के सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण। मान लो यहाँ से यहाँ पे एक सड़क खंभा है, तो इसके बीच का किसी एक बिंदु से, तभी बिंदु को हम यहाँ मान लेते हैं। बोल रहा है कि उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 और 30 है। तो 30 और 60 है। तो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन एंगल होगा? एंगल मेरा यानी यहाँ से कम दूरी पे है, तो इसका एंगल बड़ा हो जाएगा। यानी ये जो कोण बनाएगा मेरा 60 डिग्री का कोण बनाएगा, और ये जो बनाएगा 30 डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री। अब बोल रहा है ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमको ये ज्ञात करना है खंभा की ऊंचाई कितना है, इसको h मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करना है, तो इसको x मान लेते हैं। सबका नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। अब प्रश्न अनुसार हम लिख लेते हैं। हल में लिखेंगे माना कि मान लिया DB BC कितना है? BC 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इसको O केंद्र नाम दे दो है। और देखो AB समांतर AB समांतर किसके है? DC का है। तो DC दोनों समान लंबाई की खंभे हैं। तब एक बिंदु O लिया, एक बिंदु O ले लिया। अब प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न अनुसार एंगल DOC बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री, तथा एंगल AOB बराबर 30 डिग्री। तो अब देखो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक तो ये बन रहा है, तो हम इसकी ये पूरा निकाल लेंगे, तो मेरा ये भी निकल जाएगा, ये इसकी दूरी, और ये टोटल है तो x माइनस 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 80। तो यहाँ से हो जाएगा, और ये तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न अनुसार लिख लिए। अब यहाँ से समकोण त्रिभुज किसमें लेते हैं? ABO में। समकोण त्रिभुज ABO में, AOB में। तो AOB यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो आधार लंब बटा आधार, तो tan 30 डिग्री लंब हमसे पूछ रहा है। तो लंब कितना है? AB है, और आधार कितना है? 80 माइनस x है, 80 माइनस x। तो यहाँ से हमारा tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3। ये फॉर्मूला में आप लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 बराबर AB अपॉन में 80 माइनस x। तो यहाँ से मेरा AB बराबर आएगा
80 माइनस एक्स √3। समीकरण नंबर 1 अब मान लेते हैं। अब तथा समकोण त्रिभुज DOC में ले लेते हैं। यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज DOC में, तो DOC में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहां से मेरा हो जाएगा, यहां से मेरा हो जाएगा कि टेन 60 डिग्री, लंब हमसे पूछ रहा है, यानी DC बराई और CO कितना दिया है, x दिया है, तो x मान लेते हैं। तो यहाँ से 10 60 का मान होता है √3 होता है, आप लोग तो इतना जान ही रहे हैं। √3 x को इधर बन तो 3x DC। अब यहाँ पे हम प्रश्न में बोले थे, प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों समान लंबाई वाले खंभे हैं, यानी दोनों AB बराबर DC है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3x बराबर AB, क्यों, चूंकि AB बराबर DC है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, अब इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या निकाल लेते हैं, ये निकाला हूं, और समीकरण 2 ये निकाला है। तो 80 माइनस एक्स √3 3x। अब इधर भेजेंगे तो यहां से मेरा हो जाएगा 80 माइनस एक्स √3 इंटू √3x। तो 4x अंडर रूट गुणा होगा तो हट जाएगा। तो यहां से मेरा हो जाएगा 80 माइनस एक्स 3x। तो यहां से माइनस को उधर भेजेंगे तो 4x बराबर 80। तो यहां से मेरा हो जाएगा x बराबर 80/4। तो यहां से कट जाएगा, तो x का मान मेरा कितना हो जाएगा, 20 मीटर। यानी मेरा सड़क की किसी खंबे से दूरी कितना है, 20 मीटर पे तो कोई बिंदु बना है। अब मेरा एक तो ये निकल गया, दूरी तो निकल गया। अब पूछ रहा है यहां से कि कितने दूरी पर है। तो एक x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो यहां से AB बराबर 80 माइनस 20 √3। तो यहां से 60 √3 आ जाएगा। तो AB बराबर मेरा हो जाएगा 60 √3। तो ऊपर नीचे √ से गुणा कर जाएंगे तो यहां से हो जाएगा AB बराबर 60 √3/3 20। यानी मेरा AB का मान आ जाएगा 20 √3 मीटर। तो ये मेरा आंसर हो गया, खंभा की ऊंचाई हो गया, और ये मेरा कितने दूरी पे बिंदु बना है ये हो गया। इसी प्रकार आइए नेक्स्ट प्रश्न है। ये मेरा बोल रहा है कि एक नहर के तट पर टीवी का टावर खड़ा है। मान लिए एक नहर है, ये नहर है, इसके तट पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक आमने सामने एक दूसरे को एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मान लो एक दूसरे की अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इसी बिंदु पर 20 मीटर दूरी, मतलब इसी तट पर 20 मीटर दूरी और इसी बिंदु को मीनार के बाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थिति का अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मतलब इसी बिंदु पे टावर पे मिलाने वाली रेखा 30 है। तो बोल रहा है कि देखिए आकृति यहाँ दिया हुआ है, और बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी हमको ये पूरा निकालना है। तो इसको h मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्थिति दिया है वो आइए पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हल में लिखेंगे, यहाँ से
माना AB टीवी के एक टावर है, BC बराबर x मीटर माने हैं। BC बराबर हम x मीटर इसको मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। BC बराबर x मीटर। नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है। अब तब प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न अनुसार इसमें दो समकोण त्रिभुज आपको बनता हुआ दिख रहा है। पहला तो ये देखिए, एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये पूरा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और दूसरा ये पूरा हमको समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें दोनों का यानी ये पूरा 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा, तब तो इतना पूरा होगा। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न अनुसार एंगल ACB बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री, एंड एंगल ADC बराबर कितना दिया है, B बराबर दिया है 30 डिग्री, यानी एंगल ADB बराबर 30 डिग्री। तब यहां से लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहां से हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, क्योंकि हमको लंब इसमें निकालना है। तो यहां से हो जाएगा हमको tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, AB है, आधार कितना है, x माने हैं, तो यहां से आ जाएगा 3√x। AB समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 लिख लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ADB में, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे, यहां से लिखेंगे tan कितना दिया है, tan थीटा, tan 30 दिया है। अब देखो लंब मेरा इसमें तो ABA है, और इसमें क्या हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे 20 + x, ये क्योंकि इतना पूरा है, इसको x माने हैं, तो ये टोटल मेरा हो जाएगा 20 + x हो जाएगा। तो यहां से tan √3 इक्वल AB 20 + x। अब देखो इधर 20 को भेज देंगे, AB बराबर मेरा क्या हो जाएगा, AB बराबर 20 + x √3। तो ये मेरा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो क्या है, यहां से √3x था यहाँ पे, और यहाँ क्या है, अपॉन में 20 + x अपॉन √3 को इधर भेजते हैं, तो √3 इंटू x बराबर 20 + x। अंडर से गुणा होगा तो हट जाएगा, हट जाएगा तो 3x, x को इधर लाएंगे तो -x और 20, यानी x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 20/2, यानी x बराबर मेरा कितना आ गया 10 मीटर। यानी मेरा नदी की चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा था मेरा प्रश्न में, बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई, यानी टावर की ऊंचाई, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो टावर की ऊंचाई हमारा निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो यहां से AB बराबर हो जाएगा, x का क्या निकाले थे, यहाँ 3x AB था, तो √3 इंटू 10, तो AB बराबर हो जाएगा 10 इंटू √3 मीटर। तो मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा टावर की ऊंचाई मिल गया, यानी टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं, अतः यहां से लिख सकते हैं कि अतः टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर है, तथा
नदी की चौड़ाई 10 मीटर है। अगर वीडियो अपना बोल रहा है दोस्तों, 12वां प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्नावली 9.1 का है 12वां प्रश्न। तो 9.1 का 12वां प्रश्न है। तो बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे एक भवन का शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से मेरा मान लो कि एक कोई पाद बिंदु यहां से एक ये है और इसका क्या बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचा, मतलब ये कोई है नीचे है 7 मीटर और बोल रहा है कि एक केबल का टावर जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये कोई टावर है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 और इसके बाद पाद बिंदु से अवनमन कोण 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से जो मेरा बना रहा है ये 45 डिग्री का कोई कोण बना रहा है। तो इसको ऐसे यहाँ से एक लंब डाल देते हैं यहाँ से, और ये क्या बोल रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखो अगर ये जेड की तरह काटता है, ये जेड की कहता है तो ये भी समान होगा। जैसे ये दो समांतर आपस रेखा में ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगी, तो ये भी 45 डिग्री होगी। तो ये हो गया। आइए इसका सबसे पहले नाम दे देते हैं, यहां से देते हैं ए बी सी डी ई। अब देखो हमारा इसमें क्या क्या पूछ रहा है कि अवनमन टावर की ऊंचाई, यानी हमको टावर की ये जो ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये पूरा निकाल लेंगे तो टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम ए को x मान लेते हैं और डी को y मान लेते हैं, जब ये 7 मीटर है तो आमने सामने समान होगा तो ये भी मेरा 60 मीटर ही होगा। तो आइए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ हल में लिखेंगे कि माना कि ए बी 7 मीटर ऊंचा एक भवन है तथा y प्लस 7 मीटर ऊंची डीसी एक टावर है तथा उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा अवनमन कोण 45 डिग्री है। तब प्रश्न अनुसार यहां से लिखेंगे, तब प्रश्न अनुसार मेरा क्या हो जाएगा, दो कोण बन रहा है, एक तो मेरा ये कोण बन रहा है, एक ये मेरा कोण बन रहा है और एक मेरा ये कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में तो यहाँ से ए सी बी यानी 10 एंगल कितना है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री। अब देखो ए सी बी यानी एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है और लंब के सामने वाला भुजा हमेशा आधार होता है। तो यहाँ से मेरा लंब कितना है, ये मेरा लंब है, तो यहाँ से y हो जाएगा, y बटे ये कितना है आधार कितना है x है, तो x बराबर मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 45 का मान यानी x 7 मीटर है, x 7 मीटर, सॉरी दोस्तों x के ये लंब कितना था, ये लंब था ना, ये मेरा 7 मीटर है, तो 60 बटे 7 मीटर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज हम लेते हैं, समकोण त्रिभुज एडीए में यानी 10 कितना है, एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो 10 60। अब लंब कितना माने हैं, y माने हैं, आधार कितना है x है, तो यहां से मेरा आ जाएगा √3 xy। तो यहां से मेरा क्या y बराबर कितना आ जाएगा,
यहाँ से आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 7√3। 7√3 ये मेरा y का मान आ गया। यानी टावर की ऊंचाई, अब टावर की ऊंचाई दोनों इतना है तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, DC बराबर क्या है, DC बराबर क्या है, DC बराबर क्या है, DE प्लस ECE। तो DE बराबर क्या हो जाएगा, DC बराबर हो जाएगा मेरा, DE कितना निकाले हैं, DE में हम निकाले हैं यहाँ से D निकाले हैं √7 और C कितना है 7। तो यहाँ से DC बराबर 7 को कॉमन ले लेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 प्लस √3 मीटर। यानी हमारा यहाँ से लिखेंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हो तो कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।